धनतेरस से बीज तक अगर कोई बिलपत्र की छाया में घी का दीपक लगाकर कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें, देशांतर्गता लक्ष्मी समायाति न संशय हो, दूसरे देश में गई हुई लक्ष्मी भी वापस उस घर में चली आती है। जो बहुत पैसे वाले थे पूर्व में, बहुत धन था जिनके पास, परंतु समय ऐसा आया जीवन में कि धन समाप्त हो गया, और अगर निर्धन वो व्यक्ति हो गया तो उसको बिलपत्र के नीचे घी का दीपक लगाकर कनकधारा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। क्योंकि कनकधारा स्तोत्र वह स्तोत्र है जिससे आद्य शंकराचार्य जी महाराज ने स्वर्ण की वृष्टि करवाई थी। सोने की बारिश हो गई ऊपर से। ये उस नाम ही तो कनकधारा है, कनक ये नहीं सोना, धारा यानी कि धारा। तो कनकधारा स्तोत्र का अगर पाठ करें तो लक्ष्मी आसन बिछाकर उस घर में हमेशा के लिए विराजमान हो जाती है। अगर बिलपत्र के नीचे कनकधारा स्तोत्र याद न रहे तो आप घी का दीपक लगा दें और महालक्ष्मी नमः, महालक्ष्मी नमः, महालक्ष्मी नमः ये बोले, और ये भी नहीं बोल पाए तो श्रीम नमः इतना तो बोल सकते हैं। श्रीम नमः, श्रीम नमः 3 माला जाप कर ले तो आपके घर में स्थायी रूप से लक्ष्मी आसन बिछाकर विराजमान हो जाएगी। जो निर्धन है और अगर लक्ष्मी की कृपा हो चाहते हैं, मेहनत तो करना पड़ेगी हो, ऐसा नहीं कि आप ये करके बैठ जाओ और फिर खेत पे भी नहीं जाओ। हाँ, कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि आप खेत पे जाना बंद कर दो न, जो काम कर रहे हो काम करना बंद कर दो न, ऐसा कुछ भी नहीं चलेगा हो। कर्मवान तो बनना पड़ेगा, काम भी करना पड़ेगा, पर साथ ही साथ अगर क्या होता है कि कर्म करते समय बार बार ठोकर लग जाती हो तो इन साधनाओं से ठोकर लगना बंद हो जाती है। आपका संकल्प बल इतना बढ़ जाता है कि दुगनी शक्ति के साथ आप काम में जुट जाते हो, इसलिए ज्यादा सफलता और संपत्ति आप अर्जित कर लेते हो। ये फर्क पड़ता है। कोई ऐसा थोड़ी कि छप्पर फाड़ के दे देंगे, ऐसी प्रक्रिया नहीं होगी हो। पर साधना करने से आपका संकल्प बल इतना बढ़ जाएगा कि आप दुगनी शक्ति से काम करोगे, और दुगना फायदा आपको होगा जब दुगनी शक्ति से आप काम करोगे। तो इसलिए आप ये साधनाएं भी करें, साथ साथ कर्म भी करें, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करही तसफल चाखा। कर्म प्रधान कहा है, भाग्य प्रधान नहीं कहा है। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। सब पदार्थ संसार में है पर कर्महीन लोग प्राप्त नहीं करते। आप कर्मवान बनो, मेहनत करो, और इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि इतनी थकान हो जाए कि सोते ही नींद आ जाए, गोली नहीं लेनी पड़े और आराम से सोते ही आपको नींद आ जाए। इतनी मेहनत व्यक्ति को करना चाहिए। अगर 100 साल की उम्र परमात्मा ने दी है, 200 साल जीकर बता दो साहब, इतनी मेहनत करो, इतना पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ में कमी मत आने दो। 100 साल की उम्र 200 साल जी के बताओ। आप कितना भी शरीर का लाड़ करोगे, करो, कोई बात नहीं, ठीक है। तेल ने, साबुन ने, जो खाना खाए, बादाम काजू सब जो चलता है वो सब आप उपयोग में ले। शास्त्र विहित हो, मत कह देना कि महाराज ने सबकी कह दिया। हाँ जो शास्त्र विहित है वो आप उपयोग करें शरीर के लिए, परंतु साथ साथ ये भी ध्यान रखें कि खाने पीने में शरीर का लाड़ करो, पर काम करने में इस शरीर को आलसी मत होने दो। बहुत लाड़ करते हैं कुछ लोग शरीर का और उपयोग इसका नहीं करते हैं, शरीर को खूब बढ़ा लेते हैं। हष्टपुष्ट होना कोई बुरी बात नहीं, हो जाओ, खूब हष्टपुष्ट हो जाओ, पर जितना उपयोग करना है इस शरीर का उपयोग जरूर लो, क्योंकि इस शरीर का अंत शमशान में इसको जला दिया जाएगा। आरा मशीन पर ले जाकर इसके पाटियां नहीं निकलवाएंगे, इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि इसका उपयोग कर लेना हो। ले जाएंगे, आरे मशीन पे ले जाएंगे कि चलो रे अच्छा शरीर इसने बड़ा रखा था तो पाटियां निकल लाएगा। ऐसा करेंगे क्या? नहीं करेंगे भाई। इस शरीर का अंत यही होगा कि इस शरीर को जला देंगे, इसलिए इसका उपयोग कीजिए। इसलिए उठते ही काम में लग जाइए और इतने थक जाइए कि सोते ही आपको नींद आ जाए। सिराने के ऊपर माथो राखो राखो अतरे तो
नींद आ जाए, इतनी थकान हो जानी चाहिए, इतना काम करो। आलसी न बनो। आलस्य बहुओ दोषा व्यायाम बहुओ गुणा तस्मात् प्रातः समुत्थाय नित्य व्यायाम आचरित। हमेशा सब समय आप परिश्रमी बने, मेहनती बने, और साथ ही साथ ये बात आप जरूर ध्यान रखें कि अगर आप कर्मवान हैं तो सफलता अर्जित करेंगे, और अंत तो इस जीवन का शमशान में ही ले जाएंगे लोग। इसलिए संतों ने कहा है, मेरे साथ बोलकर कहना आप भी, ऐसा नहीं कि आप पड़ोसी को कह दो, खुद को कहना।